आखिर भागलपुर में हो क्या रहा है? देखिए, 5 दिन के भीतर ये तीसरा बम विस्फोट है और 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भागलपुर में लगातार बम विस्फोट हुआ है। 9 दिसंबर की तस्वीर आप देखिए, 11 दिसंबर की तस्वीर और आज की तस्वीर। आपको बता दें कि ये 9 दिसंबर की तस्वीर जहां नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बम रखा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 11 दिसंबर की तस्वीर आप देखिए, नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए। और तीसरा बम विस्फोट आज की ये तस्वीरें आप देखिए, मखदुम शाह दरगाह के पास हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। तो 5 दिन में ये 3 विस्फोट और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, 9 दिसंबर की, 11 दिसंबर की और आज की तस्वीर आप देखिए। जहां 9 दिसंबर की बात करें तो रेलवे ट्रैक के पास जो बम विस्फोट हुआ था उसमें एक की मौत हो गई थी। वहीं 11 दिसंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां 2 बच्चे जख्मी हो गए बम विस्फोट में। और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक बच्चे की मौत हो गई है। और रोज रोज हो रहे बम विस्फोट के बाद भागलपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि धमाके के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो नाथनगर विस्फोट पर यह सवाल, अगर साजिश नहीं तो क्यों हो रहे धमाके और अब तक क्यों खाली है पुलिस के हाथ? विस्फोट के बाद भी क्यों सोई है पुलिस? तो ये तमाम सवाल नाथनगर विस्फोट पर क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं गुनाहगार और पुलिस को जांच में कितना वक्त लगेगा, ये तमाम सवाल नाथनगर विस्फोट पर। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशीष, देखिए, ये 5 दिन में 3 विस्फोट हुआ है। सबसे पहले बताइए कि आज इस विस्फोट को लेकर आपके पास क्या जानकारी, अब तक क्या अपडेट है? आज जब हमने वरीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो सीनियर एसपी जो है यहाँ की, वो अपने को व्यस्त बताकर सिटी एसपी के पास उन्होंने भेज दिया। और सिटी एसपी ने भी बम धमाके को लेकर हल्के में ही एक तरह से गोल मटोल जवाब दिया है। और लगातार इस तरह के धमाके लगातार 3 दिनों से 3 हो चुके हैं और 5 दिनों में 3 धमाके होने के बाद भी जो है पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं सुस्त है। और 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी अभी तक चुस्ती होनी चाहिए थी पुलिस को, वो कहीं से नजर नहीं आ रही है। और एक बड़ी साजिश इसको लोग मान रहे हैं नाथनगर में जो है, और पुलिस जो है कहीं से अभी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। जी आशीष, जिस तरह से आप बता रहे कि सिटी एसपी इसे लेकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश है, लोगों में खौफ है, क्योंकि देखिए 5 दिन में ये तीसरा विस्फोट है और इसे लेकर जो भागलपुर प्रशासन है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन देखिए, धमाके के पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि अब तक जो है पुलिस के हाथ भी खाली है, 3 विस्फोट हो चुके हैं। जी मैं बता दूं आपको कि नाथनगर का इलाका जो है वो काफी सेंसिटिव है और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए वहाँ के आम लोग जो है आपस में एकजुट होकर इस तरह का माहौल बनाए रखते हैं। लेकिन जो है जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि हो सकता है कि कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश भी हो सकती है। लेकिन जो पुलिस का रवैया है अभी तक वो काफी सुस्त है और उसको लेकर एक तरह से अभी तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 9 तारीख को भी जो विस्फोट हुआ था रेल पटरी के बगल में, उसमें भी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जो है जांच के लिए आई थी, लेकिन अभी तक उसका भी रिपोर्ट नहीं आया। 11 तारीख को जो विस्फोट हुआ उसमें भी जांच अभी चल रही है और आज भी जो जांच की घटना हुई है उसमें भी डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू की गई है। अब देखने वाली बात है कि इन जांचों में आखिर क्या निकलता है। वहीं सिटी एसपी का कहना था कि इस तरह के कांडों में जो अभियुक्त जेल से बाहर निकले हैं उनके बेल कैंसिलेशन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। आशीष, देखिए, जो आज की तस्वीरें निकलकर सामने आई है बम धमाके की, हम वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये बताइए कि आज के बम धमाके में एक बच्चे की मौत हो जाती है और वहीं जो 2 केन बम मिला है उसे लेकर क्या कुछ पुलिस अभी कर रही है, उसकी जांच कहां तक पहुंची है?
जी, बम स्क्वाड को बुलाया गया है और बम स्क्वाड को बुलाने के बाद उस दोनों टिफिन को जो है खोला जाएगा और वो कितना भारी है उसको लेकर जांच की जाएगी। उसके बाद ही पुलिस जो है किसी नतीजे पर पहुंचेगी। वहीं अभी जो है वहां बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, उनके निगरानी में ही उन बमों को डिफ्यूज किया जाएगा। देखिए, इन तमाम चीजों के होने के बाद जो भागलपुर प्रशासन है वो सवालों के घेरे में, और सबसे बड़ा सवाल ये है आशीष कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों नहीं है। 3 बम धमाके हो चुके हैं, लोगों में दहशत है और अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 4 IPS पदाधिकारी हैं, DIG हैं, सीनियर SP हैं, सिटी SP हैं, ASP हैं, लेकिन लगातार 3 घटना होने के बाद भी जो है अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो अब समझा जा सकता है कि पुलिस भागलपुर में कितनी चुस्त दुरुस्त है। और आशीष, सबसे बड़ा सवाल ये कि नाथनगर के इलाके को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये लगातार 3 घटना हो चुकी है नाथनगर में, तो नाथनगर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है आशीष? है काफी सेंसिटिव है। कई बार जो है वहां पर सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश कई बार हो चुकी है। हम लोगों ने खुद देखा है, कई बार इस तरह के मामलों में जो है समाज सेवी आकर वहां पर मामले को संभाले हैं। लेकिन लगातार इस तरह की घटना के बाद भी पुलिस का जो ये सुस्त रवैया है कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। और जो इस तरह के मंसूबे पाल रखे हैं जिन्होंने, उनके मंसूबे को बल दे रहा है। अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन लोग के मंसूबे आपराधिक तत्वों के और बढ़ सकते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती है। जी देखिए, बम धमाके का जो सिलसिला है आशीष वो थम नहीं रहा है, तो पुलिस को जांच में कितना वक्त लग सकता है? जी, पुलिस लगातार बात कर रही है कि जांच की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात है कि 9 तारीख को जो घटना हुई थी उसकी भी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। किसी नतीजे पर अभी तक 9 तारीख की घटना पर भी अभी नहीं पहुंच पाई है। अब देखने वाली बात है कि 11 और आज की जो घटना हुई है इसकी जांच आखिर कितनी तेजी से करती है और कब तक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। चलिए, इंतजार रहेगा कि पुलिस क्या कुछ जानकारी देती है और आगे की पुलिस की क्या कार्रवाई होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। चलिए बढ़ते अब